तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली भाजपा को अब तक इसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ रहे हैं। पार्टी नाराज नेताओं को पूरी तरह से मना नहीं पाई है और नतीजा पार्टी में टूट का सिलसिला लगातार जारी है। और दूसरी तरफ इस बात को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नाराज नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। वैसे बीजेपी कह रही कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी रणनीति बना चुकी। रिपोर्ट देखें। गणेशोत्सव पर एमपी कांग्रेस दफ्तर में कमलनाथ की इस पूजा के साथ पार्टी को बोध सिंह भगत, राजेश पटेल और ममता मीणा के रूप में बड़ा प्रसाद भी मिल गया। उधर एमपी में जनता का आशीर्वाद लेने यात्राएं कर रही बीजेपी से उसके अपनों का ही साथ और आशीर्वाद छूट रहा है। ये तस्वीरें तो यही बता रही हैं। गुना चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद जब दफ्तर से बाहर निकली तो चौखट पर माथा टेककर अंतिम प्रणाम किया। दूसरी तस्वीर बुधनी विधानसभा इलाके के राजेश पटेल की है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने निकले तो हजारों समर्थकों और पूरे काफिले के साथ। बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने भी पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीजेपी छोड़ने वाले नेता आरोप लगा रहे हैं कि अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही, न सीनियर नेताओं की सुनवाई हो रही, न जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ परख। बीजेपी की रीति नीतियां और शिवराज जी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश खोखला हो रहा है, कर्ज के बोझ से दब गया है बिल्कुल। कमलनाथ जी के ऊपर जनता भरोसा करती है। शिवराज सिंह जी बोलते बहुत है, मुंह बहुत चलाते हैं, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह में बहुत अंतर है। बीजेपी नेता इस टूट को हंसी मजाक में टालकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों कुछ बड़े नेता बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम को याद दिला रही है जब 28 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और सरकार बीजेपी की बन गई। वो लोग आ रहे हैं कि जिनके जाने से कई जगह तो हमारे कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, उन्होंने कहा साहब अच्छा हो गया ये चले गए। तो ऐसे स्वार्थी तत्व अगर कहीं आते जाते भी हैं और इनका आवागमन लगा रहता है। 3 साल पहले सरकार जब हमारी बनी थी तब आपकी तो पूरी पार्टी टूट गई थी कमलनाथ जी। दल बदल का खेल अभी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी भी अंदर ही अंदर कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में होने का दावा कर रही है। इंतजार है तो बस टाइमिंग का, क्योंकि दांव कितना ही बेहतर क्यों ना हो, समय गलत हो तो उल्टा पड़ते देर नहीं लगती। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। वैसे एक बात तो बिल्कुल तय है देश की, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन विरोधियों के नाराज नेताओं पर नजर अपने पाले में स्वागत करने के लिए आतुर बाहें तो हर पक्ष में दिखती हैं। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण आज भी हमने देखा है और दर्शकों को दिखाया। तो दल बदल की बिसात पर मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी नेता ही पाला बदल रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भी इस दल बदल के खेल में पीछे नहीं है, क्योंकि चुनाव सर पर है। और यह सिलसिला शुरू हुआ साल 2020, जिसका जिक्र किया जा रहा था। सबसे बड़ा उलटफेर साल 2020 की आप मार्च के महीने में वो होली याद कर लीजिए, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 कैबिनेट मंत्रियों समेत 28 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद उनके हजारों समर्थक भी कांग्रेस छोड़ गए। बिल्कुल, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। और पूर्व विधायक जिसमें सत्यप्रकाश शखवार, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। रीवा में अभय मिश्रा कांग्रेस छोड़कर पत्नी नीलम मिश्रा के साथ बीजेपी में वापस लौट आए। इधर कांग्रेस विधायक सचिन बिरला, राहुल लोधी बीजेपी में चले गए। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सिंह सलूजा, शिवम शुक्ला वो भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए। इधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका शाह बट्टी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में दल बदल का ये खेल अभी ऐसे ही जारी रहेगा, यानी चुनाव से पहले ऐसी खबरें अभी और भी मिल सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस तरह की खबरों से एक बात तो तय है कि भले ही हम जो जैसा कह रहे थे शुरुआत में देश कि नेता ये कह लें कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेताओं के साथ जब उनके समर्थक जाएं, समर्थकों के साथ कई सारी बातें जो आपके पाले की हैं वो भी विरोधियों के पाले में पहुंच जाएं, तो फिर फर्क तो पड़ता है।
क्योंकि हमने कई बार एक बड़े फर्क के तौर पर सरकारें गिरती भी देखी हैं दूसरी और तरफ कई बार पुनीत, जो आप बता रहे हैं कि हाँ। पार्टी छोड़कर जाने से फर्क तो पड़ता ही है, पड़ता है। लेकिन जिस पार्टी में ये नेता एक के बाद एक जा रहे हैं, करीब करीब 36 नेताओं की अब तक फहरिस्त सामने आ चुकी है जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछा रखा, जैसा हमने बताया भी। अब कांग्रेस के लिए भी चुनौती होगी इन 36 नेताओं को पार्टी में लाकर उन्हें Adjust सेट करना। करने का। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं यहां पर भी होंगी, अब कैसे पार्टी उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी, ये भी चुनौती होगी। बिल्कुल, और पार्टियां कहती हैं कि जो जिता होगा उसको टिकट देंगे, तो जो वहां के दावेदार हैं उनका आप क्या करेंगे? इससे भी पार्टियों को निपटना, और यही समस्या इनके सामने रहती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के लगातार कांग्रेस में जाने से परेशान बीजेपी ने अब बचाव में एक नया शिगुफा भी छोड़ा। बिल्कुल, बीजेपी विधायक रामपाल सिंह ने पूर्व सांसद बोध सिंह भगत के कांग्रेस ज्वाइन करने की कांग्रेस ज्वाइन जो उन्होंने की है उसको बीजेपी की ही रणनीति बताया है। और पूर्व मंत्री का यह तर्क है कि भाजपा अपनी एक रणनीति के तहत अपने कुछ नेताओं को कुछ दिन के लिए कांग्रेस में भेज रही है। हालांकि पार्टी ने रामपाल सिंह के इस बयान से किनारा भी कर लिया है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। 27 कांग्रेस के विधायक जब से आए हैं तो सदमे में है कांग्रेस। उस सदमे को मिटाने के लिए, मन को बहलाने के लिए किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, मनाते हैं उनको कि आप खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा देते हैं, चले जाते हैं। अब लोग लौट के तो हमारी पास आएंगे, पार्टी सरकार हमारी आ रही है। हमारी टीम में कुछ लोगों को हम जानबूझ के ही भेज रहे हैं कि जाइए, देखिए हालचाल वहाँ का, पूछ के आइए। रणनीति के तहत हो रहा है। हाँ, योजना में है ये कि भाई उनको तसल्ली इसी में हो रही है, करते रहो, जाओ भाई 2-4 लोग घूम के आ जाओ। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी इस विचार से इतर बात करती है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सकारात्मक स्तर की राजनीति की जाती है, हमको जनता ने मौका दिया, 4-4 बार दिया। तो एक नेता, एक कद्दावर जनप्रतिनिधि अगर सबके सामने मीडिया के बीच में कहते हैं कि ये तो पार्टी की रणनीति है कि हमारे यहाँ के कुछ नेता वहां संतुष्टि के लिए चले जाएं और वहां की खोज खबर लेकर वापस लौट आएं, तो वाकई कितना संजीदा है समझा जा सकता है। बिल्कुल।